गुड आफ्टरनून एवरीवन। अड्डा 24/7 पर आप सभी का स्वागत है। मैं चल गौड़, आपका शॉर्ट हैंड टीचर। तो कैसे हैं आप सब? सुषमा वेरी गुड आफ्टरनून, किरण वेरी गुड आफ्टरनून। सभी रेडी हो जाइएगा, है ना। और अपना सेशन जो चल रहा था, हमने वर्णमाला देख ली थी। वर्णमाला के बाद हमने मात्राएं भी देखी है ना। मात्रा हमने दो तरीके से बताई थी आपको, एक डॉट और एक डैश। तो डॉट का भी वन पार्ट हमने देख लिया था। क्लियर है? तो हमने उसकी क्या देखा था, डॉट वाली देख ली थी कि अगर हम हल्का सा डॉट लगाते हैं तो वो हमारी किस किस की साउंड क्रिएट करता है। तो ये तो पता ही है, हम कौन सी पढ़ लें, ऋषि पलरणी। कि अगर हम पहले स्थान पर फर्स्ट, हमारे पास तीन स्थान के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, और इन पर अगर हम लगाते हैं डॉट, और डॉट भी कैसा, लाइट, है ना, ये वाला। तो ये किसके लिए साउंड क्रिएट करता है? तो ये साउंड जो क्रिएट कर रहा था वो किस किस के लिए? फर्स्ट प्लेस पर लगाई थी हमने तो ए, सेकंड पर लगाई थी तो ए, और अगर हमने थर्ड पर बात करते हैं तो थर्ड पर आ रहा था ये ई की साउंड। क्लियर? इतना ही तो आ रहा था अभी तक। इतने में किसी का कोई डाउट? अगर किसी का कोई डाउट है तो बताओ। अभी तक की क्लासेस में इतना ही हुआ ना अपना। चलो अब हम इसका देखते हैं डार्क वाला। ये तो कि लाइट पार्ट का अगर हम डार्क लगा देते हैं, डार्क डॉट, सेम फर्स्ट प्लेस पर, सेकंड प्लेस पर, थर्ड प्लेस पर, तो वो क्या हो जाता है? ये तो यही रहता है ए का यही, बट सेकंड पर क्या हो जाता है? बड़ा ए, यहाँ पास ये होता है। और अगर हम थर्ड पर लगाते हैं डॉट तो ये हो जाएगा हमारे पास बड़ी ई। क्लियर? राजू राज, जय हिंद भाई। इतनी बात समझ आई? देखो अब सब कुछ सेम रहने वाला है। क्या कि जैसे हमने दो तरीके से लगाया था कि अगर हमारे पास, चलो एक वर्ड समझ लेते हैं कि अगर हमने इस तरीके से हमने क्या लिखा, क्या क्या एक हमने पहले स्थान पर लगाया था, फिर क्या क्या हमने दूसरे स्थान पर लगाया था, और क्या क्या हमने क्या लगा दिया थर्ड स्थान पर। चलो इसको ना थोड़ा सा साइड से लिखते हैं जिससे कि आप सभी को अच्छे से समझ आए। एक तो हमने पहले स्थान पर लाइट डॉट लगाया, फिर हमने सेकंड प्लेस पर, और फिर हमने एक बार लगाया थर्ड प्लेस पर। ठीक है, इसी तरीके से हमने बाद में भी लगाए थे इनके, बाद में सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस पर। क्लियर? तो हमने इनको कैसे पढ़ा था? अगर हमको रीड करने की बात करते हैं तो रीड कैसे किया था हमने? सबसे पहले ये मात्रा पढ़ी थी जो हमारे पास ए की होती है, फिर हमने क्या पढ़ा था। इसकी बात करते हैं तो हमने किसकी पढ़ी थी? सबसे पहले सेकंड प्लेस पर हमारे ए होता है और फिर के एक, थर्ड पर होता है हमारे पास ई और के एक। ठीक है, इसकी अगर हम बात करते हैं तो हमने खाली क्या पढ़ा था, क्योंकि आ की मात्रा उतनी छोटे आ की। फिर नेक्स्ट है ए। हेलो सर, इंग्लिश शॉर्ट हैंड डिक्टेशन नहीं हो रही है क्या? सृष्टि कुमारी, इंग्लिश शॉर्ट हैंड का डिक्टेशन पर ना पेड बैच चल रहा है, उसका आप वो ले सकते हैं, और उस पर भी डिस्काउंट भी चल रहा है। ये ए की मात्रा और थर्ड प्लेस पर लाते हो तो ये हो जाएगी हमारी ई की मात्रा। क्लियर है? और आप लोगों का बहुत ज़्यादा एक गोट था सर, फीस ज़्यादा है, फीस कम करा दो। तो आपके लिए फ़ीस कम करा दी गई है डिक्टेशन बैच की, तो आज ले लो, उसका लास्ट है। ठीक है, आप लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी कि सर हमारा मतलब फ़ीस कम करा दो, तो भाई इसकी फ़ीस कम हो चुकी है। डिक्टेशन बैच की आपकी कुल 999 के आसपास है अब। अगर आप कूपन कोड क्या लगाते हैं, Y649, क्या लगाते हैं, Y649, Y649 डालते जैसे अप्लाई करोगे ना इसको, तो देखो ये कुल 999 का भी नहीं है, जो 2000 का कोर्स था वो कम हो गया। ठीक है सृष्टि, जॉन एजुकेटर, हेलो। तो आप ये बैच ले सकते हैं जिसने अभी तक नहीं लिया डिक्टेशन बैच, और इसकी डबल भी चल रही है अभी, डबल वैलिडिटी, और साथ में फीस भी कम हो गई। तो ये तो था अपना स्मॉल। अगर हम लाइट डॉट लगा रहे थे, तो लाइट डॉट के लिए छोटी छोटी। अब हम बात करते हैं सर कि हमने अगर डार्क डॉट लगा दिया तब क्या होगा? कोई चेंज नहीं होगा, बस इन्हीं की मात्राएं चेंज हो जाएंगी। प्रोसेस सेम रहने वाला है, पढ़ने का भी, उसको रीड करने का भी, है ना, सब कुछ सेम, राइटिंग का भी और रीडिंग का भी। बस चेंज क्या होगा कि हमने यहाँ पर बड़ा ए लगा दिया, डार्क, इसे भी डार्क करके लगा दिया, और इसको भी डार्क। फिर आते सर अगर हमने इसके बाद में लगा दिया तो कोई नहीं, सॉरी, बाद में लगा दो। तो अगर पहले लगा रहे हो तो पहले पढ़ा जाएगा, बाद में लगाओगे तो बाद में पढ़ा जाएगा। क्लियर?
इसमें तो किसी का कोई डाउट नहीं है ना अभी तक, जितना हमने पढ़ा अभी इसमें तो कुछ है ही नहीं डाउट वाला, या है किसी का कोई डाउट? वैष्णवी वेरी गुड आफ्टरनून, सृष्टि वेलकम। तो ये तो बात आपको समझ आ गई। अब सर इनको रीड कैसे करेंगे? तो कुछ नहीं, देखो सेम जैसा हमने ये वाला पढ़ा था वही पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पेज तो इसका है ही नहीं, सेकंड छोड़ दो। सेकंड की बात करें तो सेकंड पे आएगा बड़ा ए, तो मान लो ये हो गया के, तो के से पहले के पढ़ेंगे मात्रा एक, ये वाला, और ये बड़ी ई। अब बात की बात कर दें तो वही ये हो जाएगा। बाइक के बाद में अगर हम लाएंगे तो इसका तो कुछ है नहीं, तो छोड़ दो, फर्स्ट प्लेस पर सेकंड नहीं आती। सेकंड प्लेस पर अगर हम लाएंगे तो ये आएगा कई। इस बड़े ए की दो मात्रा होती है ना, तो हम दो मात्रा इसके ऊपर यूज करेंगे। बात आती है सब बड़ी ई की, तो बड़ी ई की। क्लियर? अब देखो ये भी प्रोनाउंशिएट की है, वाले भी प्रोनाउंसिएशन की है, इन दोनों में सेंस क्या है दोनों का पता चल जाएगा ना। ये वाला जो काम करती है हमारी ऐसे कंजक्शन का काम करती है, मैं कहना चाहता हूं कि, तो ये वाला आएगा की, और नॉर्मल आपको बोलना तो ये वाला की। क्लियर है? तो हमको इनको दोनों को अलग अलग नहीं पढ़ना लाइट डार्क कर कर। हम सिर्फ क्या करेंगे कि हमने बिंदी लगाई तो उसको हम सेंटेंस में सेंस के अकॉर्डिंग देख लेंगे कि हमको छोटी ई लगानी है फिर बड़ी। क्लियर है? तो बस इसमें आपका डॉट वाली वोवल इसी से खत्म हो जाती है कि हमारे पास अगर फर्स्ट प्लेस पर हम लाते हैं तो वो ए की आवाज़ करेगा, सेकंड पर लाएंगे तो ए या आई की, और थर्ड पर लगाएंगे तो ई या ई की बात करेगा। क्लियर है? डॉट वाली तो अपनी मात्रा हो गई कंप्लीट इसी के साथ। अब हम देखते हैं सर इसका सेकंड, हम डैश भी तो लगाते हैं, ओ ऊ की तो बची, तो उनको कैसे लगाएंगे? तो आइए डैश वाले मात्रा अपनी स्टार्ट करते हैं। अब हम क्या सीखेंगे? डैश वाली मात्रा। तो डैश का होता है अपने पास ये, ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा बनाना है। जैसे हम हाइपन यूज करते हैं ना, उसी तरीके से छोटा सा लगा देंगे तो ये हो जाएगा अपने पास डैश। समझ आ रहा है सभी को? किरण समझ आ रहा है आपको? चलो ये भी डैश भी दो तरीके से लगाते हैं हम, एक तो लाइट और एक बार डार्क। ठीक है? तो हम लाइट को सीख लेते हैं, डार्क अपने आप सीख ही जाएंगे। तो चलो तो हम सीखते हैं यहां पर जी लाइट डैश की मात्रा। वही इनको भी तीन स्थान पर लाएंगे, पहले दूसरे और तीसरे स्थान पर। लेकिन पहले स्थान पर लाएंगे तो आवाज कुछ हो रहेगी, तो वही सब देखते हैं। तो अगर हम पहले स्थान पर लगाते हैं मात्रा आ की, इधर हम लिख लेते हैं फर्स्ट प्लेस, सेकंड और थर्ड। क्लियर है? विजिबल है या नहीं है? चलो तो ऊपर लिख देते हैं हल्का सा, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। क्लियर है? अगर हम सर फर्स्ट प्लेस पर लगाते हैं तो किसकी आवाज देगा? तो ये आवाज देता है ए की। सही है? सेकंड पर लगाते हैं तो आवाज आती है ओ की, और थर्ड पर लगाते हैं तो ये आवाज आती है ऊ की, जो अपने पास छोटा ऊ होता है ना, उसकी आवाज। क्लियर? तो आप समझ गए होंगे कि सर लाइट ये है तो डार्क क्या होगा? डार्क में इन्हीं की फॉर्म बड़ी वाली आ जाएगी। जैसा हमारे पास ओ है तो ओ तो लाइट है, तो हमने छोटा वाला बनाया। अगर हमारे पास से बड़ा वाला आ गया तो बड़ा वाला आ गया, कुछ नहीं करेंगे, इसी हमने जो लाइट लिखा लाइट को क्या कर देंगे? डार्क। क्लियर है? हैं? एक बार बताओ, सभी को समझ आ रहा है? जल्दी जल्दी बताओ। अगर समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर भी करो अपने फ्रेंड्स के साथ। चलो अब हम बताते हैं सर इसको हम कैसे पढ़ेंगे। तो डार्क वाले भी लिख दें इसके साथ ही, जरा बताओ एक बार, डार्क वाले का आइडिया तो देना आपको। चलो छोड़ो, डार्क वाला भी आइडिया नहीं देते, आगे चलते। अब सर बात आती है इनको लगाएंगे कैसे, रीड कैसे करेंगे। तो कोई नहीं, सिंपल जैसा हमने पहले देखा था एक एक कॉन्सोनेंट को, उस तरीके से हम देख लेंगे वर्ग। पहले हम लिख लेंगे के वर्ग, के वर्ग में। तो हम बात करते हैं सर के वर्ग है तो कैसा अपना ये वाला। तो इसमें दो तरीके से लाएंगे, एक तो पहले और एक बार हम लगाएंगे बाद में।
चलो अगर सर हमने पहले लगाया ये इस तरीके से, है ना, फिर हमने सेकंड प्लेस पर भी फर्स्ट प्लेस पहली लगाया, थर्ड पर भी हमने पहली लगाया, तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? ये पढ़ा के जाएगा, छोटा छोटा लिखना है ना, ज़्यादा बड़ा नहीं, या फिर ज़्यादा छोटा हो गया ये। राघव, वेरी गुड आफ्टरनून। किसका क्लास है ये? मैं, मानसी, मैं ही ना, मैंने ये क्लास है शॉर्ट हैंड की, हिंदी शॉर्ट हैंड। अब देखो हमने जब पहले लगाया तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? आ की मात्रा, है ना, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे आ। अब ये जो है हमारे पास, तो ये क्या है? के या फिर गे। तो हम इसको दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो हम इसको आग पढ़ेंगे या फिर आग पढ़ेंगे, क्योंकि के और गे में कोई डिफरेंस थोड़ी ना है, सिर्फ एक ही तो डिफरेंस है सर, क्या? वो लाइट होता है का और गा डार्क होता है, तो लाइट डार्क हम करते नहीं, तो हमारे पास यहाँ से दो वर्ड निकल कर आ जाते हैं, एक तो या तो आग होगा या फिर आग होगा। क्लियर? सेकंड की बात करते हैं सर, अगर हम सेकंड प्लेस पे लाएंगे तब तो कुछ नहीं, टेंशन वाली क्या बात है, तो ये ओ की आवाज आएगी, तो ये ओक होगा या फिर ओग। ओ क्या? ओग। क्लियर है? अब बात आती है सर, अगर हमने थर्ड प्लेस पर लगा दिया तब हम इसको क्या पढ़ने वाले? तब हम इसको पढ़ेंगे उक या फिर उग। क्लियर है? तो ये हो जाती है इस तरीके से अपने पास। ओ शिट, एक मिनट रुको, है ना, चुल्लू हो गई कुछ, बेल बेल बेल, एक मिनट वेट करो। इतना आप लोग बताओ, कोई डाउट आप लोगों का? अगर किसी का कोई डाउट है तो बताओ। हेलो सर, स्टूडियो 105। नहीं नहीं, क्लास एंड नहीं हुई, वो एक बार ना बोर्ड बंद हो गया, आप आ जाइए। हाँ, ऑन तो हो रहा है, डायरेक्ट उधर ही ओपन हो। अच्छा ठीक सर, वो वहीं से मिल जाएगा ना लिखा हुआ? ना ना, सिस्टम बंद नहीं हुआ है, तो ऑन तो हो गया सर, अब वाली क्लास वहीं पर। ओके ओके। The following is not only at the previous time. अच्छा, मे बी ये मिल जाए हमको प्रीवियस। हाँ चलो, थैंक यू, ये मिल गया ना। हम तो सोचे थे कि ये ख़त्म ही हो गया। अरे एक मिनट रुको, इसमें अब लगा लेते हैं ना। चलो कोई नहीं, दोबारा से लिख देते हैं ना। लाइट स्लिप मार गई। अच्छा आजा, अबे आना। चलो, अपना इतना ही था ना, कंटिन्यू करते हैं इसको। तो हमने सर ये मात्राएं सीख ली, फर्स्ट पेज पर बड़े आ की, छोटे पर और थर्ड पर। अब हम देखते हैं सर, इनको अगर लगाते हैं तो यूज कैसे करेंगे, तो यूज सीख लो इसका। पहले हम सीखते हैं क वर्ड पर। तो जब क वर्ग पर लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे? तो क वर्ग जो होता है अपना, वो होता है इस तरीके से, है ना, उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ। फिर इसका दो तरीके से लगाएंगे मात्रा। यार बड़ा हैंग चल रहा है। दो तरीके से लाएंगे, एक तो पहले, एक बार क्या लगाएंगे हम बाद में।
बस यही एक फॉल्ट है थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का, चीज़ें बार बार गड़बड़ हो जाती हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कै वर्ग। कै वर्ग में हमारा किस तरीके से लगता है, लेफ्ट टू राइट। इस तरीके से हम इसमें 2 बार मात्रा लाएंगे, एक बार तो हम लगाएंगे पहले और एक बार लगाएंगे हम बाद में। समझ तो आ रहा है ना सभी को? पहले मान लो हमने ये लिखा और इसका फर्स्ट प्लेस पर लगा दी, फिर हमने ये लिखा इसकी सेकंड प्लेस पर, और एक बार हम लगाते हैं थर्ड प्लेस पर। जब हम पहले लगाएंगे तो इसको पढ़ेंगे क्या, जल्दी जल्दी बताओ। या तो हम इसको पढ़ेंगे आग, चलो पहले का ही पढ़ लेते हैं। या तो हम इसको पढ़ेंगे आग या फिर हम इसको पढ़ेंगे आग। इसको अगर हम सेकंड प्लेस पर लगाएंगे तो औ की मात्रा है ये, तो ये हो गया वर्ड औक या फिर हो गया औक। थर्ड प्लेस पर लगाते हैं तो आवाज करता है उ की, उक या फिर उग। ठीक है, इतना तो हो गया था। अब सर अगर हम इसको बाद में लगाएंगे, आफ्टर साइड हम लगाते हैं, तब कैसे पढ़ेंगे? तो कोई नहीं, पहले आफ्टर साइड लगा लो, पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर। तो सर जब हम पहले स्थान पर लगाएंगे तो अब हम इसको क्या पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे के फिर आ। क्यों? क्योंकि आ पूरा नहीं लिखेंगे, आ की मात्रा अपने पास होती है तो हम क्या लिखेंगे, सिर्फ उसकी मात्रा लगाएंगे आ। क्लियर है? समझ आ रहा है सभी को? समझ आ रहा है तो लाइक करो एक बार। फिर अगर हम दूसरी बार लगाएंगे तो क्या हो गया, ये गा पढ़ सकते हैं इसको गा। ठीक है, क्योंकि पॉसिबिलिटी 2 ही तो है इसकी, या तो ये वाला कॉन्सोनेंट जो है हमारे पास ये वाला, ये 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है। या तो हम इसको क्या पढ़ सकते हैं, अगर हमने लाइट लिखा तो, अगर हमने इसको डार्क लिखा तो हम क्या पढ़ेंगे, इसको गे। सही है, तो या तो हम क्या पढ़ेंगे या फिर गे। फिर बात आती है सर ये बाद में मात्रा है, तो कै के बाद पढ़ेंगे मात्रा। अगर हम पहले स्थान पर डैश लगाते हैं तो वो किसकी साउंड करता है, या अभी हमने सीखा था आ की मात्रा। ठीक, तो ये हो गई हमारे पास आ। क्लियर है? समझ आ गया? चलो इसी तरीके से सर अगर हमने सेकंड प्लेस पर लगाया तो क्या पढ़ेंगे, पहले तो हम इसको कॉन्सोनेंट ही पढ़ेंगे, को, जो हमारे पास वर्ण है, क्या हो गया। फिर इसके बाद आता है ओ, तो को। या फिर अगर गो है हमारे पास, ये कैक है, हो गया है ना, आपने बताया नहीं, ये गलत हो गया, ये ओग होगा। या फिर बाद में लगाया तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, या तो ये कै तो ओ या फिर गो, तो ये हो जाएगा को या गो। तीसरे स्थान पर लगाते हैं तो ये हमारे पास होता है कै उकू या फिर गैउ गु। कै और गै हो गया। सर हमारे पास ये थोड़ी ना, हमारे पास एक कटने वाले भी तो होते हैं वर्ड, तो कटने वाले आ गए तो कैसे बनाएंगे। ईशा वेरी गुड आफ्टरनून। कुलदीप चौधरी हेलो भाई। क्लियर है? अब आता अपने पास पहला और आफ्टर हो गया, इसी में हम लगाते हैं क्या, कटिंग वाला। तो उसमें भी सीख लो। सबसे पहला मान लो हम, ये हमारा कटा हुआ है और इसका हमने पहले लिखाया, इसी को हमने काटा दूसरे स्थान पर और इसी को हमने काट कर लगा दिया थर्ड स्थान पर मात्रा। तो सर हम इसको कैसे पढ़ेंगे, तो इसका सेम पैटर्न रहने वाला है। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, ओ आ की मात्रा ए आ। अब ये काटेंगे तो 2 चीज होगा, या तो खे या फिर गए। क्लियर है? इसी तरीके से अगर हम सेकंड प्लेस पर लगाते हैं तो ये साउंड आती है ओ की, तो ये होगा ओक या फिर ओग। तीसरे स्थान पर लगाते हैं तो ये साउंड करती है उ की, तो उक या फिर उग, उक या उग। क्लियर है? समझ आ रहा है सभी को? हाँ राहुल कौशिक, बिल्कुल इंग्लिश की तरह है, बस इसमें एक कॉन्सेप्ट चेंज आ जाता है। चेंज क्या है वो कॉन्सेप्ट, इसमें कटिंग वाला रूल फॉलो होता है और अपना इंग्लिश में, इंग्लिश स्टानो में कटिंग वाली सिस्टम नहीं है। ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब इसमें हमारे पास एक और बचा कि अगर हम इनके बाद लगाएंगे तो बाद वाला इधर ही एडजस्ट कर दें, बताओ। चलो इधर ही कर देते हैं, विजिबल तो है ना सर। अगर हमने ये काटा और इसके फर्स्ट प्लेस पर लगाई, इसको हमने काटा इसके सेकंड प्लेस पर लगाई बाद में, और ये हमने काटा और थर्ड प्लेस पर लगाई, तब हम इसको अब क्या क्या रीड करेंगे, चलो देखते। तो पहले तो हम इसको ख पढ़ेंगे, चलो जी हमने से ख पढ़ लिया सर। फिर ख के बाद आ की मात्रा, तो ये हो गया खा। या फिर हम इसको ख के स्थान पर क्या पढ़ सकते हैं, घ, तो घे या घा। क्लियर? इस वाले को हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले तो वर्ण पढ़ेंगे जो अपने पास ख है, और फिर ओ, खो
या फिर घो। इसी तरीके से अगर हम इसको पढ़ते हैं तो खू या फिर घू, खू या घू। सर कट कट, हाँ हो गया सही। हाँ क्या बोले तुम? सर कट कट कर जो लिखा रहा है आप क्या कहते हैं? क्या कहना चाह रहे हो? इसकी कहाँ से जूम आउट होगा? जो लिख रहे हैं आप इसे क्या कहते हैं? इसको कुछ नहीं, कटिंग ही कर लेते हैं, है ना। हाँ जी, इंग्लिश स्पोकन देख लिया। सर मेरी एक्सरसाइज 20 तक हो चुकी है। अविनाश चौहान, किस चीज़ में हो सके भाई? हिंदी शॉर्ट हैंड या इंग्लिश शॉर्ट हैंड में? आप सभी को समझ आ रहा है? किसी का कोई डाउट तो नहीं है ना अभी तक? ये बात समझ आ गई आपको मात्रा कैसे लगानी है और किस तरीके से उसको रीड करना है। अगर हम पहले मतलब बिफोर साइड लगाएंगे तो वो मात्रा पहले ही पढ़ी जाएगी, और जब हम उसको बाद में लगाएंगे तो वो मात्रा बाद में पढ़ी जाएगी। ठीक है, क्लियर है? चलो ये नोट डाउन हो गया सभी का। अब हम सीखते हैं किसी और वर्ड पर। का वर्ग तो हो गया अपना। अब अरे ये सब मतलब कैसे रायते से फैल गया? 1 2, तो अब तो ये आना चाहिए ना अपने पास। चल क्या रहा है ये? चलो क्या के बाद आता अपने पास पै वर्ग ले लेते हैं। पावर, तो पै वर्ग में हम पहले देख लेते हैं इसकी डायरेक्शन क्या होती है अपने पास। इधर से थोड़ा सा स्लैंट होता है इस तरीके से। स्लैंट हो गया। अब इसमें दो तरीके से मात्रा लाएंगे, पहले और बाद में। चलो तो हमने लगाया ये पे और आ की मात्रा लगा दी, फिर हमने इसी में ओ की मात्रा लगा दी, और फिर इसी में हमने लगा दी ऊ की मात्रा। ठीक है, तो हम इधर ही लिख देते पे। ये तो समझ जाओगे वैसे। चलो इसको पहले रीड कर लेते, तो इसके सामने रीड करके लिख दें। इधर स्पेस बच जाएगा, फिर नीचे घिसड़ फिसड़ हो जाती है ना तो बच जाएगा। डाउनवर्ड जी, तो ये क्या हो गया? पहले आप, या फिर ये क्या हो जाएगा अगर हम इसको वह पढ़ेंगे तो आव। ठीक है, एक वर्ड कंप्लीट हो गया। देखो एक जेन्युइन वर्ड भी बनना है। अगर हम मात्रा लगाना सीख रहे हैं तो उसमें हमारे पास एक वर्ड ही बन गया। आप अगर लिखना हो हमको तो इस तरीके से लिख देंगे आप। क्लियर है? फिर सेकंड आता है, सेकंड प्लेस पर अगर हम लगाते हैं तो ये होती है हमारे पास ऊ की मात्रा। ये होती है अपने पास ऊ की मात्रा, ओ की मात्रा, है ना। तो ओप या फिर क्या हो जाएगा ये ओब। फिर नेक्स्ट अगर हम थर्ड प्लेस पर लगाते तो वर्ड हो जाएगा उप या फिर उब। ठीक है, क्लियर? समझ आ रहा है ना अच्छे से ये? चलो फिर सेकंड अगर हम बाद में लिखते हैं तो बाद में देख लो। तो बाद में हमने पह लिखा, पह के बाद में पहले स्थान पर लगाई। हमने बै लिखा, बै के दूसरे स्थान पर लगाई मात्रा। इसी तरीके से हमने पह लगाया और थर्ड स्थान पर लगा दी। तो सर अब हम इसको क्या पढ़ने वाले, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले तो वर्ण पढ़ेंगे। तो वर्ण क्या हमारे पास? पे, फिर आ की मात्रा पा, या फिर हम इसको क्या पढ़ सकते हैं क्योंकि हम डार्क भी तो पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास बा। क्लियर है? समझ आ रहा है सभी को? समझ आ रहा है तो एक बार थम्स अप कर दो। जिसने वीडियो को लाइक नहीं करा वो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अपना। फिर नेक्स्ट है सर अगर हमें ओ की मात्रा लिखनी है तो ये हो गया अपने पास पो, या फिर अगर हम इसको वो पढ़ते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास। फिर नेक्स्ट पहले हम पढ़ेंगे पे उ पू, या फिर अगर हम इसको बे पढ़ लेते तो हो गया बू, पू या बू। क्लियर? पीए और बीए राहुल कौशिक जी बिल्कुल सेम है। फिर नेक्स्ट आता है अपने पास कटिंग वाला। तो कटिंग वाले में देख लेते हैं। सबसे पहला अपने पास आता है पहले वाले, फिर आता है अपने पास बाद वाला। तो पहले अगर हमारा ये कटा हुआ है और इसके फर्स्ट पेज पर लगाई हमने, यही हमारे पास कटा हुआ है इसके बाद में पहले प्लेस पर।
इसी तरीके से सर हमने काटा और पहले स्थान पर लगा दी इसके, काटा और दूसरे स्थान पर लगा दी आफ्टर साइड। तीसरा आता है सर अपने हमने काटा और तीसरे पहले स्थान पर लगाई इसकी मात्रा। और रुक जा भाई, इधर इधर के लिए। अब हम सब इसको क्या पढ़ेंगे, तो कुछ नहीं, आइए देखते क्या पढ़ने वाले। साक्षी तुम्हारी करनी दो, क्या हो गया, अरे मजे लेने दो भाई बच्चों को, कोई ना पढ़ने दो इन्हें। देखो अपनी क्लास में ना दोनों तरह के स्टूडेंट आते हैं, कुछ मजे लेने और कुछ पढ़ने। तो मजे वाले मजे लो, पढ़ने वाले पढ़ते रहो, सही है। एक दूसरे को मतलब डिस्टर्ब ना करो। सर जी शॉर्ट हैंड राइटिंग ये प्लेलिस्ट कहाँ मिलेगी, भाई चैनल पे मिल जाएगी, अविनेश कुमार मौर्य चैनल पर ही मिल जाएगी, ठीक है। देखो पहले, अब हमने पहले लिखा तो मतलब इसका क्या, पहले हम क्या पढ़ने वाले, मात्रा पढ़ेंगे। तो ये क्या हो गया हमारे पास, आ की मात्रा। अब ये क्या है, फे। या फिर हम इसको क्या पढ़ेंगे, भे। ठीक, अगर हम बाद में लगाएंगे तो बाद में क्या पढ़ देंगे इसको, फा, या फिर भे पढ़ेंगे तो भा। फिर अगर हम सेकंड प्लेस पर लगाएंगे तो ये हो जाएगा अपने पास ऑफ। या फिर अगर हम इसको फे ना पढ़कर डार्क वाला पढ़ लिया कटा हुआ तो ये हो गया ऑफ। बाद में पढ़ेंगे तो ये वर्ड हो गया फो। इसी तरीके से ये क्या हो गया अपने पास, भो, फो या भो, सही है। फिर नेक्स्ट आता है ऊ की वैल्यू, तो ऊ थर्ड पर लगाया तो ऊ फे, उफ ना, ओप्स बोलते हैं ना, ओप्स, तो वही उफ, हिंदी में उफ। तो उफ अगर लिखना है तो इस तरीके से लिख देंगे। फिर आता है अपने पास ऊ, कहते हैं ना यार उब गया बहुत, करते करते बोर हो गया, तो बोर कैसे लिखोगे इंग्लिश में, सॉरी हिंदी शॉर्ट हैंड में इस तरीके से लिखोगे, उब। फिर नेक्स्ट आता है आपके पास फू या फिर बू। अरे ये गलत ना हो गया, बता ना रहे हो बच्चों, ये बै थोड़ी ना, ये क्या आएगा, भै, उब। और ये वाला क्या आएगा, भू, उफ और भू। हम चेक कर लेते हैं एक बार, कभी गलत हो गया है ना, चलो गलत नहीं है, सब कुछ सही है। चलो तो इसको ना येलो कलर से लिखते हैं। पैवर बेचारा दब गया है ना, पता ही नहीं चल रहा बेचारे की सबसे ज्यादा वैल्यू थी वही खत्म हो गया। तो ये है हमारे पास पे वर्ग, जो होता है अपने डायरेक्शन ऊपर से नीचे इस तरीके से। समझ आ रहा है। महेंद्र कुमार हेलो भाई। हाँ ईशा वर्ड बन रहे हैं, देखो हम सिर्फ मात्रा लगाना सीख रहे हैं और मात्रा के साथ साथ अपने साथ बहुत सारे वर्ड बन गए। भू बनेगा भालू वाला राहुल सही है, नोट डाउन हो गया। चलो चल भाई चेंज हो। तो अपने पास क वर्ग हो गया, पावर हो गया। अब कौन सा आता हम यूज करेंगे, टैवर। आकाश गुर्जर हेलो भाई। तो फिर आता है अपने पास टै वर्ग। ये तो आपको पता ही है कि हमने वर्ग चेंज कर रखे हैं थोड़ा, जिससे हमको शॉर्ट हैंड पढ़ने में ज्यादा इजी हो जाए। तो अपने पास आता है फिर टै वर्ग, ठीक है। तो टै वर्ग की डायरेक्शन क्या होती है, एकदम स्ट्रेट लाइन। अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ एकदम स्ट्रेट लाइन बना देते हैं, सीधी लाइन बना देते हैं, तो ये हमारे पास होता है जी क्या, टै वर्ग। अगर हम एकदम स्ट्रेट लाइन बना देते तो ये हमारे पास आ जाता है टी वर्ग। ईशा देखो समझ तो रही हो है ना, लेकिन आपकी मेन कौन सी करते हो आप, इंग्लिश वाली। तो दोनों के कॉन्सेप्ट तो वैसे सेम है, कोई दिक्कत आने वाली है नहीं, बट इसमें एक अलग कॉन्सेप्ट चलता है कटिंग वाला, तो वो अपनी इंग्लिश में नहीं है, तो बस उसका थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। नहीं टीएच, हाँ टीएच भी होता है ईशा, इसमें टीएच भी होता है सर मेरा नाम शॉर्ट हैंड में बता दीजिए, साक्षी प्लीज सर प्लीज। साक्षी तो SKSE, साक्षी हो गया है ना, से कैसे ही। अब कहोगे सर इतना बड़ा कैसे, से तो आपने बताया नहीं, तो वही तो अभी आगे आएंगी ये सब चीजें, तो इसलिए अभी बस सीखते रहो, सीखते सीखते चीजें हो जाएंगी। तो चलो पहले टै वर्ग में देख लेते हैं। हमने लगाएंगे पहले मात्रा, फिर लगाएंगे हम बाद में, फिर लगाएंगे पहले
और देन लगाएंगे बाद में। समझ तो आ रहा है सभी को? अगर समझ आ रहा है एक बार थम्स अप करो सभी, कमेंट बॉक्स में एकदम जोरदार थम्स अप कर दो सब फुल। चलो तो अब आता है सर टे वर्ग। टे वर्ग में अगर मात्र लगाएंगे पहले टे, फिर इस तरीके से डैश लगाएंगे, दूसरे स्थान पर लगाएंगे इसको, और फिर हम इसके तीसरे स्थान पर भी लगाएंगे। तो पहले हो गया सर, बाद में भी तो लगाएंगे, चलो तो बाद में भी लगा देते हैं, दिक्कत कहां पर आ रही है। इसी तरीके से हम थर्ड पर भी लगा देंगे। डू हैव एनी इश्यू? सर मैं इंग्लिश वाला शॉर्ट हैंड करती हूँ। साक्षी कुमारी आप अगर इंग्लिश की करते हैं तो इंग्लिश में भी शॉर्ट हैंड में इसी तरीके से नेम लिखा जाएगा आपका, जैसे हमने हिंदी में लिखा। हिंदी और इंग्लिश दोनों सेम है, ठीक है। चलो पहले अगर हम लिखेंगे तो ये क्या हो गया, पहले हम पढ़ेंगे ए आ टे आर्ट, या फिर हम इसको क्या पढ़ेंगे आर्ड। बाद में लिख दिया तो हम इसको पढ़ेंगे टा या हो ये क्या हो गया, टा या फिर डा, ठीक। सेकंड प्लेस पर लगाते हैं सर, तो ये ओ की मात्रा होती है, तो ये हो गया ओट, या फिर क्या हो गया ये ओड। बाद में लगाएंगे तो टो या फिर डो। थर्ड पर लगाएंगे तो ये आ गया ऊ टे उट, या फिर उडे उड। बाद में लगा दिया तो टू या फिर डू। देखो इंग्लिश में भी तो हमने ऐसे लिखा था ना, डू जब आया था तो हमने सेकंड प्लेस पर इंडिकेट कर दिया, सेम वही है। हाँ साक्षी, प्लेसेस पर करने से क्लियर होते हैं, बट सभी प्लेसेस पर वर्ड को यूज नहीं करना होता। क्यों? क्योंकि आप अगर फुल्ली प्लेसेस का यूज करोगे तो बेटा फिर आपकी स्पीड इंक्रीज होने में प्रॉब्लम आ जाएगी, स्पीड इंक्रीज नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो इसलिए ऑलवेज प्लेसेस का यूज नहीं करना होता हमको, नॉर्मल बस कुछ ही वर्ड है जहां पर हम फंस जाते हैं, दोनों वर्ड सेम हो जाते हैं, तब हम इसको यूज करते हैं, अदरवाइज हम यूज नहीं करते। क्लियर है? एनी डाउट? चलो 1 मिनट को हम आप लोगों को कमेंट बड़ा कर लेते हैं थोड़ा। लो देखो अभी तक मैसेज इनके कमेंट ही नहीं पढ़े जा रहे थे बेचारे, सॉरी गाइस, ये ना आपकी टैब थोड़ी फ्रेश थी। यस सर ओक 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 सर पियोन के एग्जाम में आएगा। चांदनी कुमारी ये पियोन के एग्जाम में नहीं आता, ये स्टेनोग्राफी में ही आएगा, सही है सर, समझ नहीं आ रहा है। रजनी देवी आपकी ये फर्स्ट क्लास होगी, डेट्स वाई आपको समझ नहीं आ रहा है, आपको फर्स्ट क्लास लो, हिंदी शॉर्ट हैंड की फर्स्ट क्लास, तब आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। मेरा नाम लीजिए महादेव कुमार, लीजिए आपका नाम भी ले लिया। ये क्या पढ़ा रहे हो भाई? लकी कुमारी, लकी कुमारी, ये हम पढ़ा रहे हैं शॉर्ट हैंड हिंदी, सही है। वर्णमाला जी पंकज कुमार, वर्णमाला अगर पहले से पढ़ी है कि ये मात्राएं सिखा रहे हैं, वर्णमाला हो गई अपनी, ठीक है। चलो इसमें फिर आता है अपने पास क्या, पहले अगर हम लिखे कटने वाला, क्योंकि टैब वर्ग में कटते भी तो सर ऐसे काट देंगे, चलो इसको हम इसको भी तो पहले काटेंगे भी। फिर आता है सर सेकंड प्लेस पर अगर हम काट कर बनाएंगे, मात्रा लगाएंगे पहले, एक बार हम काट कर बनाएंगे और मात्रा लगाएंगे बाद में। इसी को अगर हम काटेंगे और मात्रा लगाएंगे थर्ड प्लेस पर, और काटेंगे थर्ड प्लेस पर लाएंगे लेकिन बाद वाली साइड, तब हम इसको क्या पढ़ने वाले, चलो आओ देखते हैं। तो पहले हमारे पास क्या है, आ की मात्रा, सर मेरा बी नेम ले ए आ, और ये क्या हो गया है 8, या फिर क्या हो गया ये ए आ ड़, ये वाला। अगर हम बाद में लगा दें तो क्या हो गया ठा, कहते हैं ठा ठा करके, तो बस ये वो वाला ठा आ गया, या फिर ये क्या आ गया अपने पास डा। क्लियर है? ठा या डा। कुलदीप चौधरी 16 का किस चीज का एग्जाम है भाई आपका? एफसीआई वाला ओड, ओट है ना, या फिर आप इसको क्या पढ़ेंगे ओड। बाद में आ गया तो ठो, डो। थर्ड प्लेस पर लाएंगे तो ऊ की मात्रा उठ, चल भाई उठ जा सवेरा हो गया है ना, या फिर हम इसको क्या पढ़ेंगे उड़। अभी नेहा सोकन उठी दिखे ना,
टू या फिर डू, इस तरीके से। सही है। जीडी का है सर। ओके ओके। साक्षी कुमारी, ऑफलाइन से अच्छी लग रही है आपकी क्लास। थैंक यू साक्षी। पता आपने ये सिर्फ 4 वर्ड लिखे और 4 वर्ड की कितनी बड़ी वैल्यू है ना हमारे लिए, कितना अंदर से खुशी मिली, बहुत ज़्यादा। तो सही है, बस यही तो चाहते हैं कि आप लोगों को घर बैठे, इतनी ठंड में कहीं बाहर न जाना पड़े और घर बैठे आप बिस्तर में बैठकर एकदम ऐसे है ना, रजाई ओढ़कर आराम से लेटकर क्लास लेते रहो। चलो ये नोट डाउन हो गया। ये सब आपने कहाँ से सीखा है भाई? भाई देखो लकी कुमारी, आपको ना अगर 12th के बाद डायरेक्ट सरकारी जॉब लगाना है अच्छे से, है ना, तो आपको क्या करना है, ये लैंग्वेज सीख लो 12th के बाद, और आपको ना 60,000 रुपये पर मंथ से भी ज़्यादा सैलरी दिला देगी। और साथ में आपको फॉरेन मिनिस्ट्री, विदेश मंत्रालय सुना है आपने, तो विदेश मंत्रालय में बैठने का मौका यही दिला सकती है एक लैंग्वेज, शॉर्ट हैंड लैंग्वेज। या आप हिंदी की सीख लो या फिर इंग्लिश की, कोई भी सीख लो, आपको दोनों अच्छा चलेगा। ठीक है। कहाँ गया कहाँ गया? साक्षी का कमेंट नहीं मिल रहा, एक बस पिक क्लिक कर लेते। चलो ये हो गया सभी का। तो अपना पास टै वर्ग भी हो गया। ये उल्टा उल्टा क्यों चल रहा है आज? पैट, इसका ना दिमाग खराब हो गया, ठंड मान गया ये भी। पे हो गया, टै भी हो गया। अब आता अपने पास च वर्ग। चलो च वर्ग। तो च वर्ग क्या होता है अपना? स्लैंट, टेढ़ा बनेगा और ऊपर से नीचे की तरफ, है ना। हम लिटाएंगे तो इसको मतलब टेढ़ा तो बनाएंगे नीचे की साइड, बट उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ नहीं, ये जाएगा सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ, हल्का सा स्लैंट। क्लियर है? चलो ये कोर्स कहाँ कराया जाता है? भाई ऑनलाइन कराया जा रहा है लकी कुमारी, आप ये कर लो। सर आपका नेम, हमारा नेम है अचल गौड़, वो ऊपर लिखा तो है अचल गौड़, वो हमारे ही नेम है भाई, ये हमारे ही नाम है। सही है। चलो सर समझ में नहीं आ रहा, भारती ऑफिशियल भाई आपकी फर्स्ट क्लास होगी, इसकी फर्स्ट क्लास आप भी देख लो। ये आज 5th क्लास है अपनी, तो 5th क्लास में आपको पहले की क्लास कैसे समझ आ जाएगी? आप जाइएगा, प्लेलिस्ट ओपन करिएगा, प्लेलिस्ट में मिलेगा आपको हिंदी शॉर्ट हैंड, तो उसको आप फर्स्ट लेक्चर देख लीजिए, फिर आपको समझ आ जाएगा। ठीक है। जो भी हमारे साथ न्यू स्टूडेंट जुड़ा है जिसको शॉर्ट हैंडी का एस भी नहीं पता, तो वो पहले वाली क्लासेस देख लिया करो पहले। ठीक। चलो फिर आता है सर च वर्ग। तो च वर्ग में लगाते हैं, हमने पहले ये च लिखा हो इसमें लगा दिया मात्रा। ठीक है। इसी तरीके से हमने च लिखा इसमें बाद में लगा दिया। फिर आता है अपने पास फर्स्ट प्लेस पर लग गया, सेकंड पर भी लगा दिया हमने। अब हम लगाए 3rd प्लेस पर ऊ की मात्रा। ठीक है। चलो पहले इनको ही कंप्लीट कर लेते हैं। तो सर इनको कंप्लीट करते आइए। च पहले सॉरी, तो पहले हम क्या पढ़ेंगे इसको? आ की मात्रा, ए आ चे, आज। ठीक है। या फिर हम इसको क्या पढ़ेंगे? च पढ़ सकते हैं या फिर जय पढ़ सकते हैं। तो ये क्या हो गया हमारे पास वर्ड? जय, आज। क्लियर है? हेलो, मुझे भी सीखनी है नेहा सोलंकी, बट देखकर ही चक्कर आने लगा है। नेहा अभी आपको चक्कर आने ही लगेंगे। आप जो है ना, ये आप प्रीवियस क्लासेस फर्स्ट सेशन ले लो, फर्स्ट क्लास ले लो इसकी, तो आपको समझ आएगा कि अच्छा ये कुछ टफ नहीं था, ये है। क्यों? क्योंकि अभी चीज़ें आगे निकल गई, आपको यही नहीं पता कि चेक कैसे बनता है। तो पहली वाली क्लास जो वर्णमाला की क्लास है वो ले लो आप, फिर आपको समझ आ जाएगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट है ओ। तो इसको हम पहले पढ़ेंगे, तो ए ओ जे ओज, पहले चाहिए पढ़ लेते हैं ना। तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? ओज या फिर ओज। फिर हम अगर इसको ऊ की मात्रा लगाते तो ये क्या हो गया? उच्च या फिर हो गया उज। बाद में लगाएंगे तो बाद में क्या पढ़ेंगे? च ज। इसको क्या पढ़ेंगे? चो, कहते ना चो। छोटे बच्चे देखे, उनसे कुछ भी बोलो, बेटा जाओ ये काम कर लो, वो कहते हैं चो कर लो। तो वही वाला चो क्या है, ऐसे लिखेंगे चो, छोटे वाले बच्चों का। फिर आ गया चू, और इसी में लगा दिया जो। चलो
फिर सर इसी तरीके से अपने पास आता है इनका कटिंग वाला सेक्शन, तो हम कटिंग वाला देख लेते हैं। फर्स्ट प्लेस पर कटिंग और फर्स्ट प्लेस पे कटिंग है लेकिन बाद में। फिर नेक्स्ट हमने काटा, सेकंड प्लेस पर लगाया, सेकंड प्लेस पर काटा, जो सही है। नेहा सोलंकी, नेहा सोलंकी इस क्लास की पीडीएफ भी मिल सकती है। पीडीएफ का क्या करोगे बेटा, हम साथ साथ पढ़ा तो रहे हैं। देखो एक चीज समझ लो, सर्टिफिकेट और मात्रा, इसकी मात्रा जो भी पीडीएफ सब समझो। एक चीज, ये एक स्किल है, साथ साथ बैठकर इसको बनाओ, सही है, वर्ड्स को बनाओ, और जो आपसे नहीं बनता वो हैंड टू हैंड पूछ लो, सही है। लाइव क्लास का ये मतलब है। तो भाई पैसे से मतलब है तो कुछ और काम कर लो लकी कुमारी। सर मैंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, तो क्या एसएससी जीडी का एग्जाम दे या नहीं? टारगेट एसएससी, भाई आपका नाम तो टारगेट है और आपने पढ़ा कुछ नहीं, ऐसा कैसे हो गया? चलो फिर भी मान लो आपने नहीं पढ़ा, तो ये एक बच्चों का कन्फ्यूज़न होता है, सर मेरी तैयारी नहीं है तो क्या मुझे पेपर देना जाना चाहिए? तो भाई पेपर देने एग्ज़ाम के अंदर सभी को जाना चाहिए अगर आपने अप्लाई किया है तो, सही है। क्यों? क्योंकि आपका क्या होता है, आप जैसे जाओगे तो ये तो यह नहीं कि जिसकी जॉब भी लग जाती है ना तो तैयारी उसकी भी पूरी नहीं होती। कंपटीशन का अपना सिलेबस इतना है ना, इतना ब्रॉड नेटवर्क है ये, पूरा मान लो समुद्र पूरा, कि कितना कहीं से पढ़ लो कम ही कम है, सही है। तो सिलेक्शन हो जाने तक भी लोगों का सिलेबस कंप्लीट नहीं होता, उनकी पढ़ाई पूरी नहीं होती। इसलिए आपका कोई भी पेपर है तो आप जाओ अच्छे से देकर आओ, ऑल इज़ वेल, ठीक है, सब कुछ अच्छे ही हो, अपना बेस्ट दो हमेशा। आपको अगर थोड़ा सा आता है ना तो उसको भी पूरा, जितना आपको आता है उतना बेस्ट दे दो, आपको रिजल्ट भी बेस्ट मिलेगा। क्लियर? चलो ये हो गया। चलो ये हो गया सभी का। नमस्ते सर, प्ले बीट, नमस्ते भाई। तो फिर इसमें आता ऊ की मात्रा कटिंग वाले पर, तो कटिंग वाले पर पहले लगाएंगे हम एक बार, और एक बार काट कर बाद में लगाएंगे। सर अब इनको रीड करने की बारी आएगी, तुम पढ़ेंगे कैसे? कुछ नहीं, पढ़ लो। इसको क्या पढ़ेंगे? ए आ, अब च तो हो गया, ये छ पढ़ा जाएगा है ना, आज या फिर आज। बाद में आ गया तो बाद में क्या पढ़ेंगे? छा या फिर झा। ये ना इसकी मात्रा हल्की सी गड़बड़ जा रही है। चलो फिर बाद में अगर ओ की मात्रा सेकंड पेज पे ला दे तो ओज, तो ये क्या हो गया? ओज या फिर ओज। अगर हम सेकंड पे लगा दिया तो छो या फिर झो, छो या झो। थर्ड प्लेस पर है तो ये क्या हो गया? ओज या फिर सॉरी उज या फिर उज। छू या फिर जू, छू या जू। क्लियर? स्पीड कराओगे ना सर? जी जी सर सीखना है, मुझे सीखना है सर। 90 की कितने दिन में आ जाती है? 90 की जो आ जाती है ना, लगभग अपने 100 की बात करो है ना, तो 6 महीने में कंप्लीट आपकी स्पीड अच्छे से आ जाती है। बट कंडीशन है आपको फॉलो करना होगा पूरा, जितना आपको पढ़ाया जा रहा है ना उतना डेली प्रैक्टिस करनी है, डेली है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, जिसको जल्दी सीखना है ना थोड़ा और विद प्रैक्टिस अच्छे से सीखना है, तो वो पेड बैच भी अपना ले सकता है। जो चाहता है पेड बैच लेना वो पेड बैच ले सकते हैं अपने। बेसिक और डिक्टेशन दोनों के अलग अलग सेपरेट बैचेस लॉन्च है पहले से, और क्लासेस चल रही हैं लाइव। ईशा उसी में आती है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने जो उधर भी आते हैं और अब भी इधर आकर अपना कर लेते हैं प्रैक्टिस, दोबारा रिवीजन कर लेते। देखो ये तो अपना है बेसिक डिक्टेशन बैच। अब बेसिक बैच अगर आप बेसिक सीखना चाहते हो तो इन पर भी डबल वैलिडिटी चल रही है, 2599 रुपये के कोर्स है। हिंदी का आप सीखना चाहते हो तो हिंदी ले लीजिए, ये 18 महीने तक देख पाओगे आप, है ना। और फीस सिर्फ कितनी है? 2599 नहीं है, आप कोड लगाओगे Y649 डालते जैसे अप्लाई करो ना, देखो कुल 597 रुपये, मतलब अप्रोक्स 600 रुपये जो आपकी ऑफलाइन की क्लास की एक महीने की फीस होती है उससे भी ज़्यादा पूरा हो जाएगा, सही है। क्लियर है? कुल कितने का? अप्रोक्स 600 रुपये ये हो गया।
इसी तरीके से आप अगर इंग्लिश वाला लेते हैं तो इंग्लिश वाले की भी सेम कॉस्टिंग है, उसकी बिल्कुल सेम प्राइसेस हैं, तो आप वो भी ले सकते हैं। जिसको इंग्लिश की सीखनी है, स्टेनोग्राफर और अपनी इंग्लिश की यही देखो है ना, इसको जैसे आप लोगे तो इसमें भी डीवी चल रही है अपनी, मतलब पहले सिर्फ आप 9 महीने तक वैलिड था ये, और अब आपका कितने वैलिड हो गया ये 18 महीने। तो आप डालकर जैसे इसमें आपको डिस्काउंट के लिए कोड क्या लगाना है, Y649 डालते जैसे अप्लाई करोगे ये भी अप्रोक्स 600 रुपये का आपका आ जाता है। क्लियर है, किसी का कोई डाउट? और इसी तरीके से जिसका बेसिक हो गया, सर हमारा तो बेसिक हो गया, हमें क्या करना है, तो आप बेसिक हो गया तो आप डिक्टेशन की तरफ शिफ्ट हो जाओ। आप तो आपके लिए डिक्टेशन बैच है, डिक्टेशन बैच ले लो। इसकी कोर्स की फीस इतनी देखकर डरना नहीं है, सिर्फ इसमें क्या लगाना है आपको, कोड क्या Y649 डालते जैसे अप्लाई करोगे तो अप्रोक्स 999 रुपये के आसपास आ जाता है। आपके बिना नहीं समझ सकते? नहीं सिंपल आनंद, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, है ना, आपने तो अच्छा हो गया ना। सिंपल आनंद भी हमारे पेड क्लास के स्टूडेंट है ना, तो काफ़ी मज़ा आता है। चलो तो ये अपने सभी वर्ण हो गए, आज च वर्ग भी हो गया, ये भाई आज हैंग हो गया पूरा, है ना। चलो हम इधर बता देते आपका, पहले कै वर्ग का हमने, कै वर्ग, फिर ये कै कहाँ गया इसका, ये बोल कहीं रहा है और जी जा कहीं रहा है आज। इसका भी अभी ना न्यू ईयर नहीं हुआ पूरा, ये अभी तक टल्ली चल रहा है, कल की क्लास है ना। हाँ प्ले बीट फिर ही सिखा रहे हैं, सीख तो लो, फिर ही सिखा रहे हैं पूरा, है ना। बच्चों को सब कुछ फ्री में चाहिए ना। चलो ये पै वर्ग हो गया, और फ्री में भी पढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। टै वर्ग हो गया अपना, ये चा वर्ग, फिर आप कौन सा बचा अपना, अब बचा अपना तै वर्ग, टै टमाटर वाला। तो टाइम तो आप होने वाला है। हाँ सिंपल, आप रिद्धि के स्टूडेंट है, आई नो, और आपने इंग्लिश की कंप्लीट भी कर ली, बहुत अच्छे से करी है। आई होप आप डिक्टेशन भी लिख रहे होंगे, है ना। तो अपनी आज का क्लास को इधर ही रोकते हैं, फिर क्या करेंगे हम नेक्स्ट, जो इससे आगे बचा भी अपने बहुत सारे वर्ण बचे, तो उन पर मात्रा कैसे लगानी है वो हम सीखेंगे कल के सेशन में। आज का सेशन में किसी का कोई डाउट? कुछ नहीं है। विशाल सिंह डिक्टेशन बैच में मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए एडमिशन के टाइम पर? तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, आपने अगर बस बेसिक कंप्लीट होना चाहिए तो आप उस बैच को ले सकते हैं, डिक्टेशन वाला। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, उसको 40 60 70 80 90 10 100 और 100 तक लेकर जाएंगे। क्लियर है? तो चलो आज की क्लास ओवर करते हैं। आपको सेशन कैसा लगा ये आपको कमेंट करके बताना है आफ्टर वीडियो, जब लाइव ओवर हो जाती है। तो मिलेंगे कल के क्लास में, जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, चलते हैं।